क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक अजीब धातु का गोला जिसे बुगा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है आसमान से गिरा और यहां तक कि प्राचीन संस्कृत श्लोकों का जवाब देता हुआ प्रतीत हुआ। यूएफओ रहस्य जैसा लगता है ना? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ विज्ञान कथा नहीं है। सदियों से मानवता पूछती रही है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? आधुनिक समय में वैज्ञानिक यूएफओ देखे जाने और विदेशी संकेतों का पीछा करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले हमारे वेदों में पहले से ही विमानों, उड़ने वाले शिल्प, ब्रह्मांडीय यात्रियों और पृथ्वी से परे ऊर्जाओं का वर्णन किया गया था। क्या बुगा क्षेत्र उन कालातीत सत्यों का आधुनिक अनुस्मारक हो सकता है? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम आकाश से एक रहस्यमय वस्तु, यूएफओ अनुसंधान और प्राचीन वैदिक ज्ञान के बीच बिंदुओं को जोड़ रहे हैं, जो बताता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक जीवित है। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एंशिएंट टेक्नोलॉजी 2.0। मार्च 2025 में कोलंबिया का शांत शहर बुगा दुनिया भर में रहस्य का केंद्र बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक चमकती हुई धातु की गेंद जमीन से टकराने से पहले आसमान में अजीब तरह से घूम रही थी। इसके बाद अटकलों, वैज्ञानिक जिज्ञासा और वायरल कहानियों का तूफान आया, जिसने बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे एक चिकने, चमकदार गोले के रूप में वर्णित किया, एक बास्केटबॉल के आकार के बारे में, जिसमें कोई सीम, कोई वेल्ड नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था कि ये कभी मानव हाथों द्वारा बनाया गया हो। ये बहुत सही लग रहा था। जब वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने करीब से देखा तो रहस्य और गहरा हो गया। लोग अजीबोगरीब बातें बताने लगे। गोले का वजन बदलता हुआ दिखाई दिया, कभी भारी, कभी हल्का, बिना कोई सामग्री खोए। जहां वो उतरा, वहां की मिट्टी और घास पूरी तरह से सूख गई, मानो धरती से जीवन ही चूस लिया गया हो। और सबसे असामान्य, वीडियो सामने आए, जिसमें दिखाया गया कि जब गोले के पास संस्कृत मंत्रों का जाप किया जा रहा था, तो वो कंपन कर रहा था और विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ रहा था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि ये एक प्राचीन संबंध साबित करता है कि संस्कृत एक भाषा से कहीं अधिक है, बल्कि एक प्रकार का ब्रह्मांडीय कोड जो छिपी हुई प्रौद्योगिकियों को सक्रिय कर सकता है। बाद के स्कैन में कथित तौर पर अंदर एक जटिल संरचना का पता चला। अजीब धातु की 3 परतें, फाइबर ऑप्टिक जैसी वायरिंग और मुख्य शरीर के भीतर 18 छोटे गोले। केंद्र में एक रहस्यमयी चिप दिखाई दी, जो लगभग मस्तिष्क की तरह थी। कुछ लोगों के लिए ये निर्विवाद प्रमाण था, ये विदेशी तकनीक होनी चाहिए। लेकिन हर कोई आश्वस्त नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि यह बस एक बहुत ही चतुर कला का नमूना या एक विस्तृत धोखा था। आखिरकार यूएफओ समुदाय ने पहले भी इसी तरह की कहानियां देखी थीं। रहस्यमय वस्तुएं, सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस और वायरल वीडियो जो बाद में मनगढ़ंत निकले। एक प्रसिद्ध यूएफओ प्रमोटर जैमे मॉसन बुगा स्फीयर की कहानी से निकटता से जुड़े हुए थे। संदिग्ध दावों के साथ उनका इतिहास, जैसे पेरू की एलियन ममियां, जिन्हें बाद में गुड़िया के रूप में उजागर किया गया था, ने संशयवादियों को और भी अधिक संदिग्ध बना दिया। तो वास्तव में बुगा क्षेत्र क्या है? दूसरी दुनिया से एक संदेश, एक गुप्त मानव आविष्कार, या बस एक आधुनिक मिथक, उस युग में ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया जहां कहानियां तथ्यों की तुलना में तेजी से फैलती हैं। सत्य अनिश्चित रहता है। हम जो जानते हैं वो ये है कि इस क्षेत्र ने वैश्विक कल्पना पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये विज्ञान, आध्यात्मिकता और रहस्य के चौराहे पर बैठता है। ये विश्वास करने की मानवीय इच्छा को दर्शाता है कि ब्रह्मांड हमसे बात कर रहा है, भले ही संदेशवाहक कोलंबियाई क्षेत्र में पाई जाने वाली धातु की गेंद ही क्यों न हो।